नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम रोज़ नए नए वीडियो लाते रहते हैं और आज एक पेरेंट्स के द्वारा भेजा गया कि सर स्कूल में जो प्राइवेट स्कूल है उनके बारे में वीडियो बनाएं। तो ठीक है, मैं उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूं। तो आज का टॉपिक है कैसे बंद हो प्राइवेट स्कूलों की लूट। देखिए, आज हम जो भी विषय पे चर्चा कर रहे हैं ये हर कोई करना चाहता लेकिन कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि इनको शर्म लगती है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उस पर न्याय तो सभी चाहते हैं, पर कोई करना नहीं चाहता। मार्च अप्रैल का महीना बच्चों के पेरेंट्स यानी माता पिता जेब काटने का महीना होता है। आमतौर पर जब आपकी जेब कोई काटता है तो आप चोर चोर करके चिल्लाते हैं। लेकिन इन 2 महीनों में जब माँ सॉरी लेकिन इन 2 महीनों में मैं बाप की जेब काटते हैं तो स्कूल स्कूल चिल्लाते हैं। किसी जेब कतरे की शिकायत आप पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं, लेकिन जेब काटने वाले की शिकायत कहीं से भी नहीं करते। कहने का आशय यह है, लेकिन जब जैसे कि आपका चोरी हुआ, आप पुलिस में लिखवा दिए तो पुलिस उसको पकड़ के पैसा आपको दिलवा देगी। यानी जेब कतरे से पकड़ कर पुलिस तो आपको पैसा दिलवा दिलवा देगी, लेकिन स्कूलों पर कोई हाथ नहीं डालता। क्यों? आप जानते हैं ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मंत्री से लेकर अधिकारी तक, नौकरी पेशा से लेकर सरकारी तक, सभी के बच्चे किसी न किसी के बच्चे पढ़ते हैं ताकि उनको बच्चों को प्रताड़ित न किया जाए, उनके बच्चों के साथ भेदभाव न किया जाए, और इसी कारण से चुप रहते हैं। यही चुप्पे ही कतरों से सख्त रहते हैं। हर साल की तरह इस साल भी स्कूलों की मनमानी करते हैं और इस साल यूट्यूब के माध्यम से मैं इस मुद्दे को उठाने की बात कर रहा हूँ, जिससे कि पेरेंट्स लोग, हमें विश्वास है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। तो इस वर्ष भी प्राइवेट स्कूलों की लूट, कॉपी किताबों के सेट की अगर डाटा की बात बताएं तो लगभग एक सेट होता है। जैसे क्लास 4 की सेट अलग है, 5 की अलग है, तो 40% तक महंगे कर दिए गए हैं। इसमें कॉपी किताबें 30% तक महंगे हुई हैं। स्कूली बैग, ड्रेस बैग की कीमत में 40% की इजाफा हुआ। हालांकि प्राइवेट स्कूलों का फ़ायदा एनसीईआरटी से परहेज है, क्योंकि उनमें कुछ ज़्यादा नहीं मिलता। तो जो परहेज है, जो पब्लिश है, जो अपना खुद का पब्लिश बनाते हैं, क्रेज हर साल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाती है। स्कूलों में सिखाया जाता है कि हर रोज़ एक पेड़ लगाना चाहिए। देखिए कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। स्कूलों में सिखाया जाता है कि हर पेड़ लगाना चाहिए, यानी एक पेड़ काटो तो 2 पेड़ लगाना चाहिए। हर साल यही बच्चों को नए सेट लेने को बोलते हैं, जबकि सरकारी में ऐसा नहीं होता। मैं भी सरकारी में पढ़ा लिखा हूँ और मेरे भी दोस्त भी आज पुलिस, एसआई, आर्मी, इंजीनियर, डॉक्टर इत्यादि पोस्ट पर हैं। वहीं चाहे तो पुरानी किताबें को फिर से पढ़ा लिखा जा सकता है, लेकिन वही पुरानी किताबें को प्राइवेट स्कूल में अछूत मान दिया जाता है। लेकिन स्कूल का प्रेशर बच्चों और पेरेंट्स के ऊपर डाल कर बोलते हैं, बुकें नई खरीदिए,
जरा सोचो, यदि शिक्षा को एक समान कर दिया जाए तो भेदभाव ही ना रहे, यानी भेदभाव खत्म। चाहे तो स्कूल वाले एक ही परिवार के, जैसे दो बच्चे पढ़ रहे हैं, एक ही परिवार के दो बच्चे एक दूसरे से शेयर करके पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। क्यों? यानी कक्षा आगे पीछे है तो चाहे वो पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते। प्राइवेट स्कूलों व किताबों छापने वाली कंपनियां एक दूसरे से कंसल्ट होते हैं, भाई मुनाफा जो करना है। अलग अलग स्कूलों और देशों में यह सर्वे रिपोर्ट में मैंने न्यूज़ देखा तो बताया गया है कि हर जगह अपने हिसाब से रुपए लेते हैं। मतलब हर प्राइवेट स्कूल की फीस की अलग, किताबें की अलग अलग रेट है। अभिभावक जो हैं, अभी तक 312, मेरे अकॉर्डिंग 312 जिलों में किया गया, जिसमें गांव, शहरी क्षेत्र इलाकों में अभिभावक से बात की गई। तो सर्वे में 66% पुरुष थे और 34% महिलाएं। तो मैं अभी न्यूज़ पढ़ रहा था तो इसमें 66% पुरुष और 34% महिलाएं शामिल की गई। पिछले 2 वर्षों में फीस बढ़ी 30% से 50% अभिभावकों ने माना है। यानी अभिभावक जो बात हुई है तो इन्होंने माना है। और 30 में से 50 में से 8% अभिभावकों ने माना है कि स्कूल की फीस महंगी है। वहीं 30 से अगर 50% के बीच में देखा जाए तो 42% अभिभावकों ने माना है कि स्कूल से जो पर्ची मिलती है, यानी जब एडमिशन के समय जब एक प्राइवेट स्कूल में पर्ची मिलती है तो एक दुकान भी फिक्स रहता है कि उस दुकान में जाएंगी, आप पर्ची दिखाएंगी, पर्ची में सारा बुक का रेट पहले से ही फिक्स रहता है, आपको इतना देना ही देना है, न कम न ज़्यादा। तो दुकानों में जा कर के पर्ची देते हैं और रुपए जमा करते हैं, फिर बैग लिए चले आते हैं, बस यहीं से ख़त्म। अब यहीं से मामला ख़त्म। यानी चाहकर भी अभिभावक दूसरे दुकानों से कॉपी किताब यदि लेना चाहे तो नहीं ले सकते, क्योंकि जो चैप्टर होते हैं, हाँ इसमें भी एक दिमाग लगा दे, चैप्टर जो होते वही रहते, लेकिन आगे पीछे पाठ्यक्रम जैसे 2022 में या 23 में 14 पाठ्यक्रम है तो उसको 16 में करवा देंगे, 17 में करवा देंगे, तो इधर उधर कर देते हैं। तो चाहकर भी अभिभावक दूसरी दुकान से किताबें नहीं खरीद पाते हैं। ये प्राइवेट का रियलिटी चेक, यानी आप क्लास नाम और पैसा बताएं और नोट बंडल दें और बुके और कॉपी ले जाइए। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप तो ये थी थोड़ी सी जानकारी हमारे द्वारा दिए गए पेरेंट्स के जागरूक करने के। तो मैं डॉक्टर सनी विश्वकर्मा, युवा जिलाध्यक्ष LSP पार्टी, लोक जन सोशलिस्ट पार्टी, नई सोच युवा शक्ति जिंदाबाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत। मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता, आप सभी का सपोर्ट रहेगा तो काफ़ी कुछ बदलाव ला सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। एक हम शायरी मार दे रहे हैं। भाग के भरोसे रहोगे तो उम्र निकल जाएगी, भाग के भरोसे रहोगे तो उम्र निकल जाएगी, मेहनत करोगे तो ज़िंदगी संवर जाएगी, मेहनत करोगे तो ज़िंदगी संवर जाएगी।